क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और आजम खान गृह मंत्री बनेंगे? शिवपाल यादव के इस बयान ने यूपी की सियासत में मचाया भूचाल। आजम खान, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच क्या है 2027 का बड़ा सियासी प्लान? क्या आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात 2027 विधानसभा चुनाव की नई रणनीति का संकेत है? रामपुर जेल में शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर राजनीतिक भूचाल दिखाई दे रहा है। रामपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने सबसे पहले रामपुर जेल का रुख किया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की। जेल के अंदर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन इस मुलाकात की गूंज जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। जेल से बाहर निकलते ही शिवपाल यादव का अगला पड़ाव आजम खान का घर रहा, जहां उन्होंने आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा से मुलाकात की और बातचीत की। इसके बाद शिवपाल यादव सपा कार्यालय पहुंचे और यहीं से रामपुर की सियासत ने एक और राजनीतिक करवट ली। पार्टी कार्यकर्ता के बीच पहुंचे शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला और आजम खान के साथ अत्याचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ बहुत जुल्म और अत्याचार हुआ है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने दावा किया कि जेल में आजम खान को जमीन पर सोना पड़ रहा है और उन्हें दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि इन बातों को शिवपाल यादव के दावे और आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, लेकिन रामपुर में असली सियासी हलचल तब और बढ़ गई जब आजम खान की राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल उठा। एक कार्यकर्ता ने आजम खान को रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात कही तो शिवपाल यादव मुस्कुराए और तुरंत जवाब दिया, रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री बनेंगे। इस एक जवाब ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी रामपुर जेल की एक मुलाकात से शुरू हुआ यह घटनाक्रम अब सीधे 2027 की चुनावी राजनीति तक पहुंच चुका है। एक तरफ आजम खान जेल में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है और तीसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में बना हुआ है। ऐसे में शिवपाल यादव का रामपुर दौरा सपा की चुनावी रणनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आजम खान की बात करें तो उनका राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं और 2019 में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। लंबे राजनीतिक सफर के दौरान वह उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। रामपुर में उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत रही कि कई दशकों तक उनकी मौजूदगी ने यहां की राजनीति की दिशा तय की। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक दौर से जुड़े नेताओं में रहे हैं। विधानसभा में उनके भाषण और सरकार के खिलाफ उनके तेवर लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा का विषय रहे। यही वजह है कि आजम खान को सिर्फ एक विधायक या सांसद के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के एक बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आजम खान के राजनीतिक जीवन का दूसरा बड़ा अध्याय है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। रामपुर में स्थापित यह विश्वविद्यालय आजम खान के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की सबसे चर्चित परियोजनाओं में शामिल है। यूनिवर्सिटी को लेकर आज भी राजनीतिक और कानूनी विवाद जारी है। यूनिवर्सिटी परिसर से जुड़े निर्माणों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई और ध्वस्तीकरण का विवाद सामने आया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाकर आजम खान को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई को कानूनी और नियमों से जुड़ी प्रक्रिया बताया गया है। इसलिए इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के दावों को अलग अलग समझना जरूरी है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब सिर्फ रामपुर का स्थानीय विवाद नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के नेता इसे आजम खान की राजनीतिक विरासत और छात्रों के भविष्य से जोड़कर
देख रहे हैं। पार्टी का कहना है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी कार्रवाई का असर नहीं पड़ना चाहिए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विरोध के दौरान इकरा हसन ने सरकार के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पार्टी पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। उनके बयान में यहां तक कहा गया कि एक एक ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे। इकरा हसन के इस तेवर ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक चर्चा में ला दिया। अब अगर इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर जैसे इलाकों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां आजम खान का पुराना राजनीतिक प्रभाव रहा है। शिवपाल यादव का रामपुर जाना ऐसे समय में हुआ जब सपा के सामने संगठन को मजबूत करने और अपने समर्थक वर्ग को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। आजम खान से जेल में मुलाकात करके शिवपाल यादव ने एक तरफ से यह संदेश दिया कि पार्टी अपने पुराने और प्रभावशाली नेताओं के साथ खड़ी है। इसके साथ ही शिवपाल यादव का यह कहना कि सरकार बनने पर आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी राजनीतिक रूप से काफी अहम है। इससे चर्चा तेज है कि 2027 में सत्ता में आने की स्थिति में समाजवादी पार्टी आजम खान की भूमिका को किस तरह देख रही है। यहीं से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और सवाल उठता है, क्या आजम खान का मुद्दा 2027 के चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर इसे लेकर आक्रामक दिखाई दे रही है। आजम खान की जेल, उनके साथ कथित व्यवहार, जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद और रामपुर की राजनीतिक पहचान, इन सभी मुद्दों को सपा एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में सामने रख सकती है। शिवपाल यादव ने भी अपने रामपुर दौरे के दौरान यही संकेत दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ बहुत जुल्म हुआ है और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जिन लोगों पर उनके साथ ज्यादती करने का आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी रामपुर में चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की राजनीतिक पटकथा के कई संकेत भी दिखाई दिए। जेल के अंदर आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात, बाहर तंजीम फातिमा से मुलाकात, फिर सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा सरकार पर हमला और उसके बाद 2027 को लेकर बड़ा दावा। पूरा घटनाक्रम एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरफ इशारा करता है। आजम खान की राजनीतिक वापसी और भविष्य की भूमिका को लेकर भी अब चर्चा तेज हो सकती है। अगर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनके मुद्दे को लगातार उठाती है और जौहर यूनिवर्सिटी के विवाद को भी चुनावी मुद्दा बनाती है तो रामपुर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ सकता है। इकरा हसन जैसे नए नेताओं का जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरना भी इस बात का संकेत है कि पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ एक नेता का निजी मामला बनाकर नहीं देख रही बल्कि इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आजम खान की जेल से जुड़ा मामला, जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद और शिवपाल यादव का गृह मंत्री वाला बयान आने वाले महीनों में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। क्या समाजवादी पार्टी उन मुद्दों के सहारे 2027 में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएगी?